हेलो एवरीवन। मैं फिर एक कॉमन शब्द के संग में हाजिर हुआ हूँ और वो कॉमन वर्ड है ब्लैक बोर्ड। हालांकि ब्लैक से कई कॉमन वर्ड निकलते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक होल, ब्लैक आउट, ब्लैक बर्ड, ब्लैक स्मिथ, मतलब सो मैनी वर्ड्स आर देयर। लेकिन अभी हमें उनकी चर्चा नहीं करनी है कि कौन से वर्ड को हम जो है मिलाकर लिखेंगे और कौन से वर्ड को अलग अलग लिखेंगे। हमें अगर चर्चा करनी है तो अपने उस शब्द की करनी है जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को हम एक शब्द के रूप में लिखें, मिलाकर लिखें, या ब्लैक बोर्ड को अलग अलग लिखें। क्योंकि मैं जब भ्रमण पर था विद्यालयों के, तो एक जगह मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देखा था। इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक को मैंने बुलाया भी कि भैया ये देखिए, ये सही है, ये गलत है। तो वो कन्फ्यूज़न में आ गई। उन्हें ये नहीं पता था कि ब्लैक बोर्ड मिलाकर लिखा जाएगा अथवा अलग अलग लिखा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर चीज़ हर किसी को मालूम हो, लेकिन चूंकि कॉमन वर्ड है तो ये अपेक्षा की जाती है कि यदि कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसको दायरा मालूम होना चाहिए कि ये लिखा कैसे जाएगा, इसका क्षेत्र लिखने का तरीका क्या है। तो कुल मिला के अब हमारे दिमाग में ये होगा कि अगर हम अलग अलग लिख भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा हम अलग अलग लिख देंगे तो। पहाड़ तो नहीं टूटना है, लेकिन हमारी जो नॉलेज की लेवल है, लेवल ऑफ नॉलेज है, तो उसमें गिरावट ज़रूर आ जाएगी। पहाड़ नहीं टूटेगा, तो हमारा जो सतह है वो हम अपनी सतह से नीचे आ जाएंगे। क्योंकि इतना कॉमन वर्ड है, नॉलेज तो होना चाहिए। इसीलिए मैंने चाहा कि आपको बता दूं। आपका टाइम मैंने इसीलिए लिया कि जब हम ब्लैक बोर्ड को अलग अलग लिखेंगे तो उसका मतलब क्या निकलेगा, ब्लैक बोर्ड को जब हम एक शब्द में लिखेंगे तब उसका मतलब क्या निकलेगा। हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया है श्यामपट और काले वाला तख्ता। इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। राइटिंग ब्लैक बोर्ड एज टू सेपरेट वर्ड्स फोकसेस ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हम उसके भौतिक गुण पर जोर दे रहे हैं। अलग अलग शब्द का मतलब क्या हुआ कि हम ब्लैक और बोर्ड के जो भौतिक स्वरूप है उस पर जोर देना। जैसे मतलब वुडन, ब्लैक वुडन पीस ऑफ फर्नीचर, ये किसका मतलब हो गया जब हम अलग अलग लिखेंगे तो, काला वाले तख्ते का। और जब हम एज वन वर्ड लिखेंगे तब उसका मतलब होगा ये टूल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का जो टूल है जो उसी मकसद के लिए बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो लिखने का ही काम करेगा, उस पर लिखा ही जाएगा। लेकिन ये जो है काला वाला तख्ता, तो हो सकता है कि ये जो ब्लैक वुडन पीस ऑफ फर्नीचर है, हो सकता है कि वो लिखने के काम ना आए जो हमने अलग अलग लिख दिया है। एक सेंटेंस लिखा है द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक में हमने लिखा है मिलाकर और फिर हमने लिखा है अलग अलग। मिलाकर लिखा है तो मैंने आपको बता दिया कि ये सही तरीका यही है, श्यामपट मिलाकर लिखें। लेकिन अलग अलग लिख दिया है तो फिर ये अगले आदमी को उसका मतलब निकालने के लिए मजबूर करता है जब अलग अलग लिखेंगे। अब वो सोचेगा कि ब्लैक का मतलब क्या है, काला। ब्लैक की दो मीनिंग है, मतलब ब्लैक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, काले वाला। और ब्लैक का एक और मीनिंग है अफ्रीकन काले त्वचा वाले लोग। तो अब जब वो मतलब लगाएगा, और इसमें मैं एक ये और बता दूं कि हमने जब आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल में एक रूल है ओमिशन का। किसका रूल है? ओमिशन, कि दा कहाँ कहाँ नहीं लगता, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता। तो उसमें एक कलर के साथ में दा नहीं लगता, लेकिन दा लगने का भी रूल है, मतलब अपवाद है या एक्सेप्शन है कि यदि
किसी एडजेक्टिव को जब हम नाउन बनाते हैं तो उस एडजेक्टिव से पहले, उस विशेषण से पहले द लगाया जाता है। जैसे पुअर है, एडजेक्टिव है, और अगर हम इसे नाउन बनाएंगे तो द पुअर हो जाएगा, गरीब लोग। रिच है, मालदार, इसे नाउन बनाएंगे तो आर्टिकल लगा दीजिए, द रिच मीन्स मालदार लोग। इसी तरीके से ब्लैक, ब्लैक से पहले अपन दा लगा देंगे तो काले त्वचा वाले लोग। तो अब अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हो सकता है कि वो सोचने लगे ब्लैक काले त्वचा वाले लोगों के ऊपर लिख रहा है। द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने लिखा काले वाली त्वचा के ऊपर बोर्ड पर, तो एकदम अटपटा लगेगा। क्योंकि बोर्ड के भी कई मीनिंग होती हैं। बोर्ड का एक तो मैंने वो बता ही दिया, तख्ता है ना। एक बोर्ड का मीनिंग, इसी बोर्ड का मीनिंग होता है डाइनिंग टेबल। अब यदि उसे डाइनिंग टेबल को याद होगा तो वो कहेगा कि अच्छा द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, काली वाली डाइनिंग टेबल के ऊपर लिखा है। बोर्ड का एक और मीनिंग होता है भोजन। जब आपने होटल में देखा बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग, तो बोर्डिंग माने भोजन। तो अब हो सकता है कि वो अप्लाई वहाँ अपना माइंड करने लगे कि यार ये बोर्ड वो तो नहीं है भोजन वाला, अरे यार काले वाले भोजन पे लिखा है टीचर ने। एक बोर्ड का मतलब होता है मंडल, ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑर्गेनाइज एनी कंट्रोल एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो नियंत्रक मंडल। जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है ना, तो अब वो अप्लाई करेगा कि अरे यार वो वाला बोर्ड तो नहीं है। कौन सा? एमपी बोर्ड वाला जी। यदि आपको शब्दों के बारे में, एक शब्द के जो अनेकों मीनिंग होते हैं उसके बारे में नॉलेज है, तो फिर आप तरह तरह के उसमें अप्लाई करेंगे अपने माइंड को। भाई अलग अलग लिखा है तो जाहिर से कोई ना कोई सवाल किसी को क्वालिफाई कर रहा होगा तो वो हम लगाएंगे। और जब एक ही लिखा होगा तो वो तो नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। एक थिंग है, एक वस्तु है जो बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तो क्योंकि जब हम एक वर्ड में लिखते हैं तो टूल ऑफ प्रेजेंटेशन होता है ना। और जब हम दो वर्ड में लिखते हैं तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स पर जोर देता है। ये किस पर देखता है? ये ब्लैक वुडन करेक्टर, ब्लैक वुडन पीस ऑफ फर्नीचर। तो कुल मिला के जो एक कहावत है ना कि लेस नॉलेज लेस कन्फ्यूज़न, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, और नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न। तो अगर नॉलेज ज़्यादा है तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा, अलग जगह अलग अलग लिखेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई कोई शब्द है जो हमारे जीवन में बार बार आ रहा है ना, तो कम से कम उस शब्द को तो देख लें कि ये वन वर्ड के उस कंपाउंड वर्ड को देख लें कि ये मिलाकर लिखा जाएगा अथवा दो सेपरेट के वर्ड के रूप में लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।